जैन दर्शन लोकोत्तर शिविर और अष्टांगिका महापर्व के दो समारोहों के संगम में हम स्नान कर रहे हैं। स्नान करके पवित्र होना ऐसा माना जाता है। वास्तविक स्नान का जो स्थल है वे ये समारोह और इनकी चर्चा है। शिविर का जो विषय है जैन दर्शन के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इस विषय पर हमने हमारे व्यक्तित्व विकास अर्थात आत्मा के व्यक्तित्व विकास के प्रथम चरण सम्यक दर्शन की तैयारी की चर्चा की। उस तैयारी को 5 लब्धि के नाम से भी कहा जाता है। हम देशना जो तीसरी लब्धि है उसकी चर्चा कर रहे थे। जब उसके लायक देशना मैंने जो सद्गुरु हैं, सद्गुरु अर्थात निर्मोही गुरु, गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, क्योंकि निर्मोही गृहस्थ को भी रत्नकंड में मोक्ष मार्गस्थ कहा गया और मोही मुनि से उसे श्रेष्ठ कहा गया, जिनको अभी आत्मानुभूति नहीं हुई और जिनका चैतन्य से भिन्न तत्वों में ममत्व शेष है, ऐसे जो मुनि हैं उनसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है और वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ। निर्मोही गृहस्थ से लगाकर मुनिराज हों, निर्मोही मुनिराज वीतरागी संत अथवा साक्षात भगवान अनंत परमात्मा हों, उनकी वाणी तात्विक वाणी सुनकर और जो चैतन्य का बोध हो और चैतन्य की महिमा जागे, तब आत्मा की अनुभूति हो सकती। विशुद्धि हो जाने पर ये सारा कार्य हो सकता है और उसकी चर्चा तो काफी लंबी हमारी हुई। अब वह विशुद्धि प्राप्त करके जीव इस योग्य हुआ है कि किसी भी सद्गुरु के मिलने पर उनकी जो करुणा बहे और उस करुणा से भींग कर, उस करुणा से प्रेरित होकर वह तत्व का सर्वज्ञ प्रतिपादित तत्वों का स्वरूप जाने और उसमें सबसे ज्ञातव्य बात ये कि वह चैतन्य का स्वरूप शुद्ध जीव तत्व का स्वरूप, चैतन्य में शुद्ध जीव तत्व का स्वरूप जाने और उसे उसकी महिमा प्रवर्तित हो। जो 7 तत्व के परिज्ञान की चर्चा हमने की थी कि जीव और अजीव को यदि जान लिया, उसके भेद को यदि जान लिया, तो 7 ही तत्व जानने में आ जाते हैं। और उसके जानने का अर्थ क्या है? 7 तत्व के जानने का, 7 ही तत्वों को जाना, उसका अर्थ ये 2 प्रकार की बात, या तो
इनमें जो जीव तत्व है वो मैं हूँ। शेष अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, अर्थात ये श्रद्धेय नहीं है तो सही ये तत्व। तत्व मैंने पर्याय, जीव की पर्याय होने पर भी सचमुच जीव इन पर्यायों जैसा नहीं है। यहाँ तक कि जो मोक्ष दशा है उसमें तो जीव का स्वरूप व्यक्त हुआ है, तो भी वह मोक्ष दशा जीव तत्व से भिन्न प्रकार की निराली है। मन मोक्ष दशा नई प्रकट होती है और अनित्य होने के कारण प्रतिक्षण उसमें सदृश परिवर्तन होता रहता है। अनंत उसे इसलिए कहते हैं कि वह सदा ज्यों की त्यों, जैसी की तैसी होती रहती है, लेकिन सचमुच वह अनंत नहीं है, लेकिन एक क्षण की है मोक्ष दशा भी। भगवान सिद्ध भी अपने उस केवल ज्ञान के द्वारा चैतन्य का निरंतर अनुभव करते हुए नए नए आनंद का पान करते। आनंद उसी प्रकार का होता है, पर हर पर्याय में नया नया ताजा आनंद का अनुभव होता है। जैसे हमारे ग्रास सदृश होने पर भी नए नए होते हैं और एक ग्रास से दूसरे ग्रास में आनंद बढ़ जाता है। ग्रास तो वही होता है, तो क्षुधा मिटती है तो आनंद बढ़ जाता है। इसलिए अजीव से लेकर और मुक्त दशा तक इस सारे के सारे जीव तत्व से भिन्न प्रकार के तत्व हैं और अनुसंधान करने पर, विचार करने पर ये क्षणिक होने के कारण श्रद्धा के योग्य नहीं है। श्रद्धा में अपनत्व देने लायक, ममत्व करने लायक नहीं हो सकते, क्योंकि इनको यदि ममत्व दिया जाए तो ये तो तत्काल दूसरे ही समय में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ममत्व करने वाले को उसमें अपना नाश लगता है। ममत्व नहीं देना में अर्थात यही मैं हूँ, चैतन्य यही है और यही मैं हूँ, ऐसी जो प्रतीति, ऐसा जो ज्ञान, उसका नाम ममत्व है। अनादि से कष्ट क्यों है कि निर्मल पर्याय तो पैदा नहीं हुई, लेकिन जीव सदा यही मानता रहा कि ये जो अशुद्ध दशाएं, राग द्वेष की जो दशाएं हैं, बस ऐसा ही है जीव सदा से। लेकिन इन दशाओं के साथ जो निर्मल चैतन्य सदा पड़ा है, उसको वो स्वीकार ही नहीं करता, उसकी सत्ता को। वो तो ये मानता है कि मैं सारा का सारा अशुद्ध हूँ। अशुद्धता पर्याय में है अवश्य, लेकिन वह अशुद्धता भी सचमुच देखा जाए तो भ्रम है, भ्रम से पैदा हुई। भ्रम है ना, जैसे जीव को शरीर आत्मा लगता है, क्रोधादि आत्मा लगते हैं, और ऐसा लगता है इस क्रोध से मैं सारा का सारा अपवित्र हो गया। अपवित्रता की कोई गुंजाइश इस समय तो नहीं, तो इस समय तो संपूर्ण रूप से अपवित्र हूँ और धीरे धीरे प्रयत्न करके पवित्र हो जाऊंगा। कितना अधिक भूल गया वो कि जिसने अपनी संपूर्ण सत्ता को अपवित्र माना, उसने अपवित्रता को अपना स्वरूप, अपना स्वभाव माना। तो जो अपवित्रता स्वभाव हुई तो उसका नाश होने पर सत्ता का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि उसने
स्वभाव अर्थात सत्ता मानी ना, क्षणभंगुरता वो है अवश्य, पर्याय क्षणभंगुर है, अनित्य है, लेकिन पर्याय का जो विश्वास है, उसकी जो श्रद्धा है, उसको दिया गया जो ममत्व है, वह महाकष्टदायक है। ये जिनेंद्र के वचन के अतिरिक्त ये बात कहीं उपलब्ध नहीं होती। ये तो गहरा अनुसंधान है ना, क्योंकि प्रश्न ये होता है कि हमारी पर्याय का विश्वास ना करें। तो वहां कहा तो ये जाता है कि पर्याय तुम्हारी है, ये बात मानो तो सही, पर वहां मानने का अर्थ जानना होता है। वहां मानने का अर्थ वास्तविक श्रद्धा अर्थात ममत्व नहीं होता, सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं होती वहां। लेकिन वहां पर्याय में विकार हो गया है, किसी भी रूप में हो, चाहे कल्पना से हो, भ्रम से हो, अनादि से हो, है तो सही, होने पर भी सचमुच मैं ऐसा नहीं, मेरी सत्ता इस प्रकार की नहीं। जैसे तोते को भ्रम होता है ना, नलनी का जब योग होता है तो तोते को भ्रम होता है, वो उस नलनी को पकड़ लेता है और झूल जाता है। उल्टा भ्रम यह होता है कि इस नलनी ने मुझे पकड़ लिया। नलनी मैंने वो एक बनाओ लकड़ी का कि जिसको पकड़ते ही वो उल्टा हो जाता है, उल्टा होते ही वो और पंजों से उसको पकड़ लेता है। उल्टा होने पर बुद्धि की दशा तो देखें हम, जीव है ना वो भी सैनी पंचेंद्री, तो ऐसी ही दशा हमारी है। मैंने स्वयं ने अपने पंजों से उस निर्जीव लकड़ी के बनाव को पकड़ा है। भ्रम ये हुआ है कि मुझे इसने पकड़ लिया और अगर छूट जाऊं तो मर जाऊंगा, इसलिए उसे छोड़ता नहीं। ये दशा तो दुख दशा उत्पन्न हुई, क्योंकि उल्टा लटक गया तो दुख उत्पन्न हुआ। पर ये उत्पन्न किससे हुआ कि सारा का सारा कल्पना और भ्रम से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार सदा से ही, अनादि से ही जो चैतन्य सत्ता है वो तो बिल्कुल परिशुद्ध है, उसमें तो विकार का नाम निशान भी नहीं है। लेकिन उसको परिशुद्ध न मानकर, जहां जैसे नलनी का योग तोते को हुआ, इसी तरह कर्म का योग आत्मा को हुआ और विविध प्रकार के जो परिणाम हुए, शुभ हो अथवा अशुभ हो, उन अशुद्ध परिणामों वाला ही जीव को स्वीकार किया और ये माना कि मैं तो वर्तमान में संसारी, अज्ञानी और अशुद्ध ही हूं। जब ये मान लिया, किसको माना? सारे आत्मा को। केवल ये नहीं माना कि ये मेरी ये भूल पर्याय में पैदा हुई है। अगर ऐसा जान ले तो पर्याय का सही ज्ञान हो जाए तो पर्याय की भूल समाप्त हो जाएगी। पर्याय का वास्तविक ज्ञान कर ले, ये तो भूल पर्याय में है, सचमुच मैं ऐसा नहीं हूं। क्योंकि भूल तब कही जा सकती है कि जब वस्तु ऐसी ना हो, तो हम ऐसे भूल और भ्रम कहेंगे। जैसे रास्ते में किसी ने पान का पीक किया और किसी व्यक्ति ने सच्चा माणक समझकर उसे उठाया, तो हाथ खराब हो गया और बड़ी तकलीफ हुई, बहुत पश्चाताप हुआ। लेकिन ये सारा परिणाम किसका था? उसी तरह ये जो भ्रम कल्पना की दशाएं हैं, इन कल्पनाओं की दशा वाला ही आत्मा को माना, पर यह नहीं माना कि ये जो दशाएं हैं, भ्रमरूप दशाएं, ये तो स्वयं मेरे आत्मा के संबंध में मैंने की हैं। तो फिर आत्मा ऐसा थोड़ा ही होना चाहिए। आत्मा ऐसा नहीं है
तब तो हम उस पर्याय को भ्रम और कल्पना कह सकते हैं। अगर आत्मा भी वैसा ही हो तो फिर वो पर्याय तो सम्यक ज्ञान हुई और उसको आत्मज्ञान कहेंगे। कि वो अगर वो पीक अगर माणक निकल आता तो उसे भ्रम कैसे कहते? लेकिन वस्तु तो कुछ और थी और उसके संबंध में हमारी कल्पना कुछ और प्रकार की हुई, इससे वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ा। इसी तरह आत्मा में सदा से ही जीव और अजीव संबंधी, जीव और आश्रव संबंधी अज्ञान रहा। क्या अज्ञान रहा? कि आश्रव भले ही आत्मा के साथ रहे, यहां तक आचार्य कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन आश्रव और आत्मा, ये अजीव शरीरादि और आत्मा, इनमें बिल्कुल एकत्व ही लगे, ये एक ही लगे। तो ये जो भ्रम है और ये जो ममत्व है, मिथ्या दर्शन है, ये सारे कष्टों की जड़ है। तो पर्याय वो तो विश्वास करने लायक रही नहीं, क्योंकि पर्याय में ही तो सारा भ्रम और सारी कल्पना पैदा हुई है, सारी विपरीतता पर्याय में ही तो पैदा हुई है। तो क्या उस मिथ्या, झूठी और काल्पनिक पर्याय का विश्वास किया जाए कि जो जिस विश्वास के लायक जगत में न कोई आत्मा है और न कोई अजीव है? अजीव भी नहीं है ऐसा जैसा ये मानता है। ऐसा कोई अजीव है जो आत्मा का होता है? ऐसा कोई जीव है कि जिसको बुखार आता है, जो गर्म होता है, ठंडा होता है? तो ये तो सब तरह से मानता है, सभी प्रकार से। ऐसी जो श्रद्धा है पर्याय की, तो प्रथम तो वर्तमान में पर्याय काल्पनिक ही है, भ्रमरूप ही है, अशुद्ध ही है, तो वो विश्वास करने लायक यूं ही नहीं है। अब उसका दूसरा पहलू, यदि पर्याय शुद्ध भी हो तो भी वो पर्याय संपूर्ण रूप से ममत्व देने लायक नहीं। संपूर्ण रूप से मैंने बिल्कुल ममत्व देने लायक नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा ममत्व दिया जाए, क्योंकि वह उस पर्याय में भी एक ऐसा स्वभाव है, राग द्वेष की तरह, मिथ्या दर्शन की तरह, अज्ञान की तरह, कि जैसे ये नश्वर हैं, क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही नश्वर है, वो तो नियम से बदलती है। उसी तरह निर्मल पर्याय भी नश्वर है। इसलिए नश्वरता को यदि श्रद्धा का, ममत्व का विषय बनाया जाए तो निश्चित रूप में आकुलता होगी, क्योंकि जीव को ये लगता है कि पर्याय जा रही है तो ये मेरा ही नाश हो रहा है। तो जब तक ये मिथ्या वृत्ति रहती है, मिथ्या दर्शन रहता है, तब तक तो ये सब पर्याय बुद्धि, पर्याय दृष्टि, पर्याय मूर्ता, पर समयता, कितने नाम है उसके, बहिरात्मा, ये जीव रहता ही है। लेकिन जब वो पर्याय का ममत्व छोड़ देता है और केवल एकमात्र जो चैतन्य सदा विद्यमान है, अत्यंत शुद्ध है, शुद्ध अत्यंत, जिसमें विकार का नाम निशान नहीं है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा वही का वही है, उस चैतन्य को जब ये ममत्व देता है तो वो ममत्व देती है पर्याय, श्रद्धा करती है पर्याय। श्रद्धा करती है मैंने उस चैतन्य को, अपनी सत्ता को ममत्व देती है, अर्थात अपना मानती है, अपना जानती है। उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी तब हुआ कि जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ने स्वयं अपना ममत्व न करके उस चैतन्य सत्ता का ममत्व किया, ध्रुव का, नित्य अक्षय तत्व का ममत्व किया, तो सम्यक दर्शन का जन्म हुआ। अब वो सम्यक दर्शन यदि अपना ही विश्वास और अपना ही ममत्व करने लगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो चैतन्य से भी महान है, उससे भी महान हुआ। अपना ममत्व करने लगे, अपनी श्रद्धा करे, तो वो चैतन्य से भी महान सिद्ध होता है और तब वो मिथ्यात्व की कोटि में चला जाता है। इसलिए गुरु की देशना वो कोई जीवन का धन्य क्षण है कि वो मिली, लेकिन देशना वो तो गुरु की पर्याय है।
और देशना लब्धि वो शिष्य की पर्याय, हमारी पर्याय है। तो देशना लब्धि जब होती है तो 7 तत्व का स्वरूप, और 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूं, ये समझ में आता है। ये शेष जो तत्व हैं उनमें अजीव तो मेरे से भिन्न ही है। ये आश्रवादी की जो मलिन दशा है, जैसे शरीर को आत्मा मानना, धंधान्यादि को मानना, क्रोधादि को आत्मा मानना, ये जो अशुद्ध दशा है ये पैदा तो जीव की पर्याय में ही होती है, लेकिन फिर भी चूंकि ये जीव तत्व से विपरीत है इसलिए ये ममत्व देने लायक दुख दशा है। दुख से कोई ममत्व करे तो दुख का अंत नहीं हो सकता। लोक में भी क्षणिक का ममत्व हमेशा कष्ट देने वाला होता है, क्षणिक का ममत्व नहीं होता। लोक में भी ध्रुव का ममत्व होता है। किसी के पास सोने का आभूषण है और वो टूट गया, टूट जाने पर भी उसे कोई खास दर्द नहीं होता, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे पास 5 तोला सोना। तो उसे यदि उस पर्याय की श्रद्धा और पर्याय का ममत्व होता तो उसके टूट जाने पर उसे भयंकर कष्ट होता कि मेरा तो नाश ही हो गया इसका। लेकिन उसे साता क्यों है कि टूट गया तो और बन जाएगा, चीज तो ज्यों की त्यों। मेरी जो संपत्ति है वो तो उतनी की उतनी है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति भी पर्याय को जानते हुए, पर्याय से अनुराग होते हुए और उस पर्याय के बदल जाने पर, थोड़ा दुख होने पर भी उसे ममत्व नहीं रहता। ममत्व दूसरी बात है, वो दुख दूसरी बात। दुख का ममत्व होने का अर्थ यह है कि उसे तो केवल उस आभूषण के आकार से स्नेह था, उसके प्रति ममत्व था, इसलिए बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो समझदार है वो ये जानता है कि ज्यों का त्यों पूरा का पूरा धन पड़ा है। इसी तरह जीव को पर्याय तो इतनी हुई, कष्ट की पर्याय, और जिन कारणों से हुई, अज्ञान और मिथ्या दर्शन से, वे कारण अनादि से विद्यमान रहने पर भी, पर्याय में प्रतिक्षण चलते रहने पर भी चैतन्य को कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि चैतन्य शुद्ध है तो न उसे अशुद्ध माना गया है, तब वो मिथ्या दर्शन हुआ। अगर चैतन्य ही अशुद्ध हो पूरा का पूरा, पर्याय सहित अगर वो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाए, सत्ता भी अगर अशुद्ध हो जाए, तो फिर उसके मानने में भूल कहां रही? वो तो सही हो गया ज्ञान। इसलिए सचमुच मिथ्या दर्शन ही तब हो सकता है कि जब आत्मा शुद्ध हो। तब आत्मा को शुद्ध नहीं जानने का नाम मिथ्या दर्शन हुआ। और आत्मा ही अगर अशुद्ध हो तब तो फिर वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसलिए मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है, शुद्ध रहना आवश्यक। तब ना हम उसे मिथ्या कहेंगे कि इसका मानना, इसका जानना बिल्कुल मिथ्या है। क्यों है कि आत्मा तो शुद्ध है और यह उस पर्याय के साथ उसको पूरा का पूरा पर्याय जितना मानता है, अर्थात अशुद्ध और क्षणभंगुर मानता है। दर्द और दुख केवल इसलिए है, ये उसका डायग्नोसिस और निदान है। क्यों कष्ट है आत्मा को? कष्ट की बात तो आगे, लेकिन कष्ट क्यों है, कारण क्या है उसका? यही कि जो आत्मा शुद्ध और पवित्र है, अनंत शक्तियों का, संपत्ति का निधान, समृद्धिशाली है, संपूर्ण है, कभी जिसकी संपत्ति बीतने वाली नहीं है, उसको दरिद्री मानना, अज्ञानी मानना, दुखी मानना, कि जब दुख दशा तो केवल भ्रम से पैदा हुई। उस तोते को समझ आने में कितनी देर लगे? 1 क्षण लगे।
कि ये जो लकड़ी का बनाव है ये मेरे को कैसे पकड़ सकता, बस इतना सा सोच ले तो तुरंत उसे छोड़ दे तो उड़ जाए, मुक्त हो जाए। लेकिन वो पर्याय हुई तोते की ना, तो क्या विश्वास करने लायक है? वो मिथ्या पर्याय। वो और उस पर्याय के समय तोते का क्या हुआ? तोता उल्टा हुआ तो पूरा रहा या अधूरा? और तोता अगर सीधा है तो पूरा है या अधूरा है? तो मिथ्या दर्शन हो अथवा सम्यक दर्शन, आत्मा तो पूरा का पूरा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये वचन करुणावंत गुरु के होते हैं। एक दूसरी विधि और है कि समय सार उस सातों ही तत्वों को हे कहता है। दो प्रक्रिया हुई ना, एक तो सात तत्व में जीव तत्व कौन? उपादेय। उपादेय अर्थात उपादेय के दो अर्थ, एक तो ममत्व करने लायक और श्रद्धा करने लायक कौन, एक उपादेय माने प्रकट करने लायक कौन। दो प्रकार की बात आती है। तो सात तत्वों में वास्तव में उपादेय अर्थात ममत्व देने लायक, अपना मानने लायक, तो वो तो पहला जीव तत्व है। और उपादेय और कौन है कि संवर और निर्जरा, ये पर्याय की ओर से आश्रव और बंध की पर्याय वो क्रमशः क्षीण होकर संवर और निर्जरा की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो प्रकट करने की अपेक्षा उसको उपादेय कहा जाता है। सच्चाई यह है कि पर्याय मात्र उपादेय नहीं है, ममत्व करने लायक नहीं, पर्याय मात्र। एक वृद्धा वो चरखा काटती है, तो उसकी कला देखी हमने चरखे की, कि उसकी जो एकाग्रता है, ध्यान, वो कहाँ रहता है? वृद्धा का है धागे पर रहता है। धागा जो काट रही है ना, तो धागे की ओर झांकती है या कहीं और जगह झांकती है? कहाँ झांकती है? धागे की ओर झांकती हो तो धागा टूट जाएगा, और पौनी की ओर उसकी निगाह हो तो धागा अखंड निकलता चला जाए। देखो स्थिति देखिए, लोक की स्थिति है ये तो धागे की ओर झांके तो धागा टूट जाएगा, लेकिन कहाँ देखती है? केवल उसकी दृष्टि पौनी की ओर रहती है तो धागा निकलता चला जाता है, क्योंकि जो पौनी है वो ध्रुव है। इसी तरह चैतन्य की दशा वो ध्रुव चैतन्य पर रहती है, शुद्ध जीवास्तिकाय पर रहती है, तो संवर और निर्जरा के धागे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धागे निकलते चले जाते। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ममत्व दे दिया अर्थात उसे देख लिया तो वो धागे टूट जाते। ऐसी बहुत स्थिति है। वाहन चलाने वाला कहाँ देखता है? साइकिल चलाने वाला, कार चलाने वाला, वो कहाँ देखता है? सामने क्यों देखता है? चलाना तो कार है, वो स्टीयरिंग जो पहिया है उसको घुमाना है, इधर नीचे जो सेल्फ है उसको दबाना है, ब्रेक में कुछ करना है, कभी बंद करना है तो कभी चालू करना है। ये सारे के सारे उसके जो अंग हैं, अवयव हैं, उनकी ओर तो देखता नहीं जरा भी, और आगे ही आगे देखता है। ये क्या विचित्रता है! और चलाना वो है। तो वो यदि उस स्टीयरिंग की ओर देखने लग जाए, पहिए की ओर, तो एक्सीडेंट सामने हो जाएगा। और जब सामने देखता है तो ये अपने आप चलते रहते हैं, अपने आप, मैंने इनको देखना नहीं पड़ता, और ये व्यवस्थित चलते रहते हैं। और इनकी ओर देखा तो व्यवस्था भंग होकर एक्सीडेंट हो जाता। ये जो एक्सीडेंट है हमारा सदा से होता आ रहा, उसका एकमात्र कारण यह है कि स्टीयरिंग भी है, ब्रेक भी है, सेल्फ भी है, सभी कुछ है, लेकिन वह ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ममत्व देने लायक नहीं है। केवल
उस शुद्ध चैतन्य जो ध्रुव है उसका लक्ष्य करे तो ये पर्याय ऑटोमेटिक निकलती। उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो सात तत्व की एक विधि तो ये, दूसरी विधि समय सार कहता है। नियम सार में भी कहा है कि जीवादि सातों तत्वों का समुदाय अजीव होने से ही है। क्या विचित्र है बात। सातों तत्वों का समुदाय वो जीव नहीं, तो ये जीव कौन सा है फिर? ये भी तो सात तत्व में पहला है, लेकिन ये दो प्रकार का होता है वो जीव कि ये जो जिस जीव तत्व को भी हे कहा मैंने, उसके साथ भी ममत्व नहीं करना, तो वो जीव संसारी जीव, 10 प्राण वाला जीव, कर्म वाला जीव, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकीन पर्याय वाला जीव, तो वो सातों में ही रहता। लेकिन इन सातों से उसका स्वरूप न्यारा होने के कारण उसे 8वां कहते। समयसार में भी कहा कि नव तत्व की संतति को छोड़कर केवल एक शुद्ध आत्मा ही हमें प्राप्त हो, अर्थात हम नव तत्व की जो संतति, नव तत्व की जो पर्याय हैं, हम उनको नहीं चाहते। मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष क्यों चाहूंगा मैं? मेरे पास तो मोक्ष की खदान पड़ी है, तो मैं मोक्ष क्यों चाहूंगा? मोक्ष का दह मेरे पास पड़ा है, जिसमें से प्रति समय मोक्ष निकला करता है, वह मेरे पास है। तो महान कौन है? कौन रहा श्रद्धा के लायक? मोक्ष नया प्रकट होता है, वो श्रद्धा के लायक रहा। यदि उसकी श्रद्धा की जाए तो फिर वो वर्तमान में कहाँ है? कैसे श्रद्धा करेंगे? फिर भी अज्ञानी मोक्ष का श्रद्धावान, अर्थात मोक्ष की पर्याय का श्रद्धावान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या है कारण? मोक्ष की पर्याय नहीं है, यहां तक के सम्यक दर्शन की संवर पर्याय भी नहीं है, तो भी वह सात तत्व का श्रद्धावान कहा जाता है। श्रद्धावान माने केवल उन सात तत्व रूप पर्याय की श्रद्धा करने वाला, अर्थात जीव को वैसा मानने वाला, ये कहा जाता है। तो वो तो नहीं है, फिर श्रद्धा कैसे की? कि वो श्रद्धा इस तरह करता है कि वर्तमान में तो मैं संसारी हूं, मनुष्य हूं, तिर्यंच हूं, और मेरे साथ कर्मों का बंध है, और इसलिए मुझे पुण्य पाप आदि, क्रोध मान माया लोभ आदि ये परिणाम होते। इसलिए वर्तमान में तो मैं अशुद्ध हूं, और इनको छोड़कर त्याग और तपस्याएं करके मैं संवर निर्जरा की शुद्धि प्रकट करूंगा, और इसके बाद मोक्ष चला जाऊंगा। ये किसकी श्रद्धा हुई? मोक्ष की श्रद्धा। मोक्ष की श्रद्धा जिसको है उसको मोक्ष प्रकट नहीं होता, यहां तक कि सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता। जैसे वो धागे की श्रद्धा कर ले, धागे के साथ ममत्व कर ले, धागे के साथ ममत्व कर ले तो उधर ही उधर झांकेगी, झांकेगी तो टूटता जाएगा, और वो होगा ही नहीं, वो कुकड़ी बनेगी नहीं। ये विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान कोई बताएगा? लोक में है कोई दर्शन ऐसा जो लोक में ये बात बता सके? केवल संत, निर्मोही संत, वो इस रहस्य को बताते। और सात तत्व का ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जो जीव तत्व है, शुद्ध जीव तत्व, वो सात तत्वों में ही पाया जाता है। इसलिए तत्व सात होते हैं। सर्वज्ञ ने भी सात तत्व कहे हैं, और सर्वज्ञ प्रतिपादित सात तत्व ही सत्य हैं, क्योंकि उसमें हीनाधिकता हो ही नहीं सकती। और जो अनेक प्रकार के तत्वों का वर्णन किया जाता है, वे सारे के सारे कल्पित हैं। कल्पित है, वो बिल्कुल स्मगलिंग का बाजार है कि जहां पर अवश्य ठगाया जाएगा।
इसलिए सात वो बात जानने लायक कि सर्वज्ञ प्रतिपादित सात तत्व ही विश्वास करने लायक अर्थात जानने लायक है। मैंने तत्व सात ही होते हैं और ये सर्वज्ञ की वाणी है। फिर उनको युक्ति पर तोले कि सात ही क्यों होते हैं। हमारे ऊपर किसी का कर्जा तो नहीं है कि हम वैसे ही मान लें, तो क्यों होते हैं सात, इस पर कल हमने चर्चा की थी। तो उन तत्वों की श्रद्धा अर्थात ज्ञान कहा जाता है श्रद्धा के नाम से। क्यों कहा जाता है कि तत्व सात ही हैं, सर्वज्ञ प्रतिपादित, और वही सत्य है। भले वो पर्याय है फिर भी सत्य है, वो इतना ही होता है, इससे आगे कम और अधिक नहीं होता। पर इतना जान लेना ये पर्याप्त नहीं। पर इन सातों तत्वों का स्वरूप जब जाना तो उसने ये जाना कि इन सातों तत्वों की श्रद्धा तो मैं अनादिकाल से करता आया। कई बार मनुष्य भाव मिला और जैन कुल भी मिला, उसमें सात तत्व मैंने समझे और जाने भी सही, इनका स्वरूप भी जाना, लेकिन क्या जाना कि सात तत्व रूप में ही हूं, ये जाना। तो सात तत्व का ज्ञान किसको कहते हैं कि सात तत्वों को जानकर यह जाने कि इनमें से एक भी मैं नहीं हूं, पर मैं इन सब से निराला शुद्ध जीव तत्व हूं। ऐसा जो ज्ञान है, इस ज्ञान हुआ, उसका नाम देशना लब्धि। देशना में यह एक विकल्पात्मक श्रद्धा और ज्ञान हो गया कि यही सत्य है, शुद्ध चैतन्य का ममत्व ही वास्तविक है, और जितना कुछ ममत्व है वो सारा का सारा संसार परिभ्रमण का कारण है। इसका नाम देशना लब्धि है। देशना लब्धि वो तो जीवन की कोई अनमोल घड़ी है। तो देशना लब्धि हुई, इसके बाद क्या हुआ कि आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया, और यह समझ में आ गया कि जो सात तत्व हैं कि जो मेरी पर्याय में ही पाए जाते हैं, ऐसा मेरा रूप नहीं। मेरा रूप अजीव जैसा नहीं, आश्रव जैसा नहीं, बंध जैसा नहीं, संवर निर्जरा और मोक्ष जैसा भी मेरा रूप नहीं है। तो ये तत्व सिर्फ जानने मात्र के विषय रहे, लेकिन ये तत्व श्रद्धा और ममत्व देने लायक नहीं है, क्योंकि ये तत्व ही समाप्त हो जाता है। आश्रव बंध रहेगा जब मोक्ष हो जाएगा, तो अजीव तत्व रहेगा वहां आत्मा के साथ, वो भी नहीं रहेगा। इसलिए वे अनित्य होने के कारण, भिन्न होने के कारण विश्वास के विषय नहीं है। अनित्यता कभी भी विश्वसनीय नहीं होती। कभी किसी से मित्रता की और उसको कहे कि हर समय मेरा साथ दोगे ना, कि ये मैं गारंटी नहीं देता हूं। कभी काम पड़ जाए, मिले न मिले, तो तेरा भरोसा मैं नहीं कर सकता। तो किसका विश्वास किया जाए कि जो हमेशा ज्यों का त्यों, वही का वही, और जब हम चाहें तब मिले। तो ऐसा कौन है सातों में कि सातों में केवल जीव तत्व, अर्थात सातों में एक भी नहीं है, पर उन सातों के साथ पाया जाने वाला, उनसे भिन्न प्रकार का जो चैतन्य है, वो विश्वास करने लायक है, क्योंकि वो हर क्षण उपलब्ध होता। पर्याय तो साथ छोड़कर चली जाती है, और आत्मा का तिरस्कार करके, लेकिन वो चैतन्य कभी भी साथ नहीं छोड़ता किसी भी दशा में। इस तरह जब देशना हुई तो उसमें क्या उपलब्धि हुई हमको कि तत्व का स्वरूप जाना और चैतन्य का स्वरूप जाना। तो चैतन्य का स्वरूप जानकर गुरु ने सबसे बड़ी कृपा यह की कि चैतन्य कोई महानिधान है, निधियों का दह है ये, और ये स्वयं तू ही है। ऐसा जानते ही उसे उसका महत्व आया और उसका विचार धारावाहिक हो गया। महिमा का जो विचार है वो धारावाहिक हो गया। अब तत्व का विचार नहीं ज्यादा, तत्व में क्या विचार करे, जान तो लिया कि सातों ही तत्वों में एक भी ममत्व देने लायक अर्थात आत्मा मानने लायक नहीं, ये जान लिया।
तो ये जान लेने पर वो सारे के सारे गेय कोटि में रहे। गेय कोटि में ना हम उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उनको ममत्व नहीं देते, क्योंकि उनमें एक भी ममत्व देने लायक नहीं। और अस्तित्व स्वीकार किया, इसका नाम गेय कोटि। और जो आत्मा है वो उपादेय कोटि। उपादेय कोटि मैंने ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, इसका नाम उपादेयता। उपादेयता भी कहते हैं उसको, ममत्व भी कहते हैं, श्रद्धा भी कहते हैं, कई नामों से, पर अपनी सरल भाषा में उसका नाम ममत्व। श्रद्धा की जो सम्यक पर्याय है उसका नाम सम्यक ममत्व अर्थात सम्यक दर्शन, और श्रद्धा की जो मिथ्या पर्याय है उसका नाम मिथ्या ममत्व अर्थात मिथ्या दर्शन। मन वह ममत्व कि जो कि उसको देने लायक नहीं है जिसको दिया जा रहा है, इसलिए देने लायक नहीं है कि वहां दिया गया ममत्व वह निभ नहीं सकेगा, वो एक एक क्षण में टूटेगा। और शुद्ध चैतन्य को दिया गया ममत्व अनंत काल तक सौभाग्यवंत हो जाएगा। कांच की चूड़ी टूट जाएगी, लेकिन ये ममत्व ये हमेशा, इसका सुहाग कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो स्वामी है, इसका जो विषय है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह चैतन्य की महिमा जब आती है तो फिर 7 तत्वों का जो विचार है वो भी शिथिल हो जाता है, और केवल उन 7 में, क्योंकि शुद्ध चैतन्य ही सर्वश्रेष्ठ है, इस सर्वलोकालोक में केवल वही महिमावान है, ऐसा जानकर अपने चैतन्य की ही महिमा वर्तती है, उसके गुणों की महिमा, उसके गुणों को जानकर उसके गुणों का गान करता है। जिसके साथ हमें अंतर प्रीति होती है तो उसकी एक एक चीज का हम यशोगान नहीं करते, करते हैं। कितना सुंदर आकार है, कितना अच्छा रंग है, कितना अच्छा रूप है, ये सारा क्या है ये। और जिस समय अनुभव होता है उस समय इनमें से एक भी विचार, एक भी विकल्प नहीं होता, केवल अनुभव का आनंद होता है। ये स्थिति यहां है। कितनी व्यावहारिक है, कितनी व्यावहारिक है। जैसे मोतियों के हार की बात कही है कि मोतियों को खरीदते समय और फिर उसका हार बनाया तो उसका विचार आया, कितना सुंदर बना है, कितना अच्छा है, मोती भी कितने बढ़िया है एकदम, ये सब हुआ। और इसके बाद जब पहना तो फिर यही विचार चलते रहे, या पहनने का आनंद आविर्भूत हो गया। क्योंकि इन विचारों की कहां जरूरत है। विचार तो तब तक हैं जब तक आनंद का आविर्भाव नहीं होता, और जब आनंद का आविर्भाव होता है तो विचारों की जो श्रेणी है, श्रृंखला है, वो समाप्त हो जाती है। वस्तु जब तक नहीं मिलती तब तक विचार रहता है, वस्तु मिल जाती है तो विचार समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक वस्तु का महिमा पूर्वक विचार न आवे तब तक वस्तु नहीं मिलती। तो देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि में भी विधान तो कर्मों के अनुसार इसका कहा है, लेकिन सचमुच ये सारी आत्मा के परिणामों की ही जातियां हैं, सारी जो लब्धियां हैं। तो देशना के बाद जो प्रायोग्य लब्धि है उसमें क्या हुआ कि उसमें विशुद्धि और बढ़ जाती है। तो विशुद्धि बढ़ जाती है, मैंने जो पुण्य परिणाम हैं वे तो बढ़ जाते हैं, और उसके कारण जो अशुभ कर्म है, द्रव्य कर्म जो पड़े हैं आत्मा के साथ, पाप कर्म, उनका अनुभाग क्षीण होता है, और बंधने वाले जो नए कर्म हैं, पुण्य कर्म, उनका अनुभाग अर्थात उनमें रस बढ़ता। तो उसकी उपमा दी है गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। इस तरह से वो अनुभाग, जैसे गुड़ से शक्कर का जो अनुभाग मैंने मिठास ज्यादा, और शक्कर से अमृत इत्यादि उसका ज्यादा, और इधर इनका अनुभाग घटता जाता है पाप प्रकृतियों का, और अशुभ परिणाम भी घटते जाते हैं। तो नीम, कांजी, विष और हलाहल
ये उसके 4 वो है। तो वो उत्तरोत्तर नीम की ओर आ जाते हैं। हलाहल मन हलाल तो जहर, ऐसा पाप परिणाम। तो वहां से उसका रस घटता घटता, रस घटना नहीं समझते अपन, जैसे कोई बहुत भयंकर व्याधि हो, भीतर कोई तत्व कोई रस ऐसा पैदा हो गया हो, तो हमने औषधि ली तो उस औषधि ने उस रस का शोषण किया, तो अब वो रस आधा रह गया, तो उसकी शक्ति भी आधी रह गई, फिर चौथाई रह गया तो उसकी शक्ति भी चौथाई। इस तरह ये 4 जो लब्धियां हैं, प्रायोग्य लब्धि, यहां तक तो आत्मानुभूति की कोई गारंटी नहीं। देखो जैन दर्शन की विचित्रता कि इतना सब कुछ करने पर भी, आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाने पर भी, अभी असली श्रद्धा जो अनुभूति के साथ पैदा होती है वो पैदा नहीं हुई। इसलिए 4 लब्धियां तो तत्वों का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाने पर भी अभव्य तक को होती हैं, और वो बस केवल यहीं तक पहुंचकर फिर वापस लौट जाता है अभव्य जीव। जो भव्य भी पहुंचता है, पर भव्य को भी आगे पहुंचने की गारंटी नहीं, वो भी वापस लौट जाए, गिर जाए। लेकिन जो पुरुषार्थी भव्य होता है, संकल्पबद्ध, जैसे हम किसी काम को कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में यह तो करके रहूंगा, ऐसा जो ज्ञान में एक उत्साहवंत जो जीव है भव्य, तो वो भव्य उस प्रायोग्य लब्धि को पार करके करण लब्धि के क्षेत्र में पहुंचता है। वो भी परिणामों का ही है, उसके भी अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इस तरह 3 भेद। शास्त्रों की भाषा में मैं ज्यादा ले जाना नहीं चाहता हूं, और उनका स्वरूप अगर अपन कहेंगे तो फिर लोग भागना शुरू कर देंगे। लेकिन उसका सीधा अर्थ ये कि वहां विशुद्धि जिसकी अपन ने चर्चा की, तो वो पुण्य भाव और शुभ भाव तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन कीमत उसकी नहीं। वो तो फिर भी विशुद्धि तो एक निमित्त के रूप में ही, एक तैयारी के रूप में ही विद्यमान है। सचमुच तो वहां चैतन्य की जो अमृतमय धारा चलती है, उल्लासमय महिमामय धारा जो चैतन्य के गुणों के संबंध में चलती है, वो वास्तविक करण लब्धि है। और जब धारावाहिक ऐसा होता है तो अंत में क्या होता है, क्योंकि ये जो आत्मा के गुणों के द्वारा आत्मा की महिमा का विचार करता है, तो इसको स्वयं उस आत्मा के विचार में संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, क्योंकि ये तो आत्मा चाहता है, आत्मा का विचार नहीं। विचार से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। इसलिए विचार आए बिना रहता नहीं, और विचार करने वाला विचार में तृप्त ना होकर, संतुष्ट ना होकर, ममत्वशील ना होकर उस चैतन्य के प्रति ममत्वशील होता है। इसलिए विचार दशा का अंत होकर अनुभूति की घन दशा प्रकट होती है। यही होता है। पहले भोजन करने बैठे ना, तो बहुत बढ़िया बना है एकदम, ऐसा विचार कर। इसके बाद जब खाने लगता है तो कोई विचार नहीं, कोई बात भी करे तो अभी चुप रहो, थोड़ा समय नहीं बात करने, तब न स्वाद आता है। और उसके बीच में अगर कोई दूसरा विचार आ जाए तो स्वाद आएगा नहीं। और कोई ज्यादा चिंता हो तो दूसरा जो पास में बैठा वो कहता है कि भोजन तो कितना बढ़िया बना है, तो ये कहता है लेकिन मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा, कि तू कहीं और जगह घूम रहा है। तो आत्मानुभूति में क्या होता है, क्योंकि ये भी एक ऐसा व्यंजन है, आत्मा पकवानों का ढेर है ना, तो उसका जब अनुभव होता है तो विचार श्रृंखला समाप्त हो जाती है, और उस अनुभूति में आत्मा के भीतर जितना कुछ भरा है गुणों की संपत्ति, उन सब गुणों का निचोड़ अनुभूति में आता, उसको आनंद कहते हैं। अलग अलग गुण जानने में नहीं आते, वो तो पहले हो गया। तो ऐसा भी है आत्मा, क्या कमाल है, क्या गजब है ये चैतन्य, इस तरह विचार करता हुआ, क्योंकि विचार में ये तृप्त नहीं है, इसे तो वस्तु चाहिए,
वस्तु में विचार में फर्क कितना है? बहुत फर्क है ना। एक तो वस्तु का विचार और एक स्वयं वस्तु। तो हम विचार को क्या करेंगे? कोरे को। इसलिए वो विकल्प दशा जिसे पक्ष कहा है ना समयसार में, तो जो व्यवहार के विषय हैं, विशुद्धि आदि, पुण्य भाव, व्यवहार धर्म इत्यादि, देवगुरु धर्म की श्रद्धा, सात तत्व का विचार इत्यादि, ये बात तो दूर रही, लेकिन केवल उस शुद्ध चैतन्य की जो महिमा चलती है तो वो भी निश्चय नय का पक्ष है। उस पक्ष का जब तक उल्लंघन ना करे, अतिक्रमण ना करे, मैंने उस विचार कोटि का उल्लंघन करके जब तक अनुभूति की कक्षा में पदार्पण न करे तब तक आनंद का जन्म नहीं होता। इसलिए इसका ना करण लब्धि भी विचार कोटि की के परिणाम है, और करण लब्धि समाप्त होते ही उसके उत्तर क्षण में, दूसरे क्षण में अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति का जन्म होता है। निर्विकल्प अर्थात वहां पर विचार दशा नहीं रहती, उपयोग बिल्कुल आत्मा के रसास्वादन में एकाग्र हो जाता है। और विकल्प में ना राग रहता नहीं। अनुभूति के समय राग रहता है या नहीं? कि राग तो रहता है, लेकिन ज्ञान की ये जो विचार दशा है ये नहीं रहती, क्योंकि ये दोनों काम ज्ञान के ही हैं। विचार भी ज्ञान का काम है, महिमा पूर्वक आत्मा का विचार ये भी ज्ञान का काम है, और अनुभव करना, स्वसंवेदन करना ये भी उस ज्ञान का ही काम है। तो दोनों काम एक साथ नहीं होते, दोनों पर्याय एक साथ नहीं होती। इसलिए वो विकल्प दशा विचार दशा का अंत होकर अनुभूति की घन दशा ज्ञान में प्रकट होती है। लेकिन राग तो अभी है शेष, वो अलग बात। तो राग शेष होने पर भी वहां पर रागात्मक विकल्प वो भी आत्मा संबंधी चलते हैं, पर आत्मा संबंधी चलने पर भी सचमुच उन विकल्पों की ओर भी उपयोग नहीं होता, और वो चलते हैं, तो उनको अबुद्धिपूर्वक कहा जाता है। लेकिन वो विकल्प कोई बुद्धिपूर्वक भी नहीं, अबुद्धिपूर्वक नहीं, लेकिन ज्ञान की ओर से उनकी ये संज्ञा है। क्योंकि ज्ञान वो चलने पर भी ज्ञान में, जानने में नहीं आते, क्योंकि ज्ञान तो वहां चला गया, वो तो चैतन्य में प्रविष्ट हो गया। तो विकल्पों को कौन देखेगा? इसलिए विकल्प रहने, क्योंकि अभी वीतराग नहीं हुआ ना, वीतराग नहीं हुआ, इसलिए राग वहां पर रहता है। राग रहता है तो राग की कोई न कोई पर्याय भी वहां रहती है, तो राग की वही विशुद्ध पर्याय रहती है, और वो विकल्प का स्वर भी चैतन्य के स्वर में होता है। आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा ही उस विकल्प का स्वर होता है। अंतर केवल इतना है कि ज्ञान में जो विचार चलता है वो तो आत्मा के स्वरूप को जानता हुआ चलता है, तो वो तो जानने रूप है। और ये जो राग का विकल्प है ये होता तो वैसा ही है, वैसा लगता है, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये कुछ जानता नहीं, न ये आत्मा को जानता है न ये अपने को जानता। होता आत्मा के संबंध में है, आत्मा के विषय में, पर आत्मा के विषय में होने पर भी क्योंकि जो राग है वो तो अज्ञान की संतान है, इसलिए ये आत्मा को न तो जानता है और न ये स्वयं अपने को जानता। जितने भी पुण्य परिणाम हैं उन सबके संबंध में ये फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। पाप परिणाम की भी ये स्थिति है। कोई भी पाप परिणाम वो उस विषय को नहीं जानता जिसको पाप परिणाम ने विषय बनाया। जैसे भोजन का आया ना विकल्प, राग आया भोजन का, ये भोजन का राग भोजन को नहीं जानता, कि जानता तो है कि भोजन है, कि ये नहीं जानता, उसके साथ चलने वाला ज्ञान जानता, वो राग नहीं जानता है। लेकिन उसका स्वर तो एक साथ हो सकता है, होता है ना एक साथ स्वर। जैसे एक तो आदमी बोलता है, एक टेप रिकॉर्ड बोलता है, तो स्वर दोनों का एक साथ होता है नहीं। लेकिन आदमी तो जानता है
वो टेप रिकॉर्ड वैसा बोलता है तो ये नहीं जानता कि मैं बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं और ये किसने बोला था, वो नहीं जानता, और स्वर एक सा दिखाई देता है। इस तरह वो विकल्प निर्जीव है, इसमें कहां है, ज्ञान नहीं है तो उसमें आनंद भी नहीं है। इस तरह करण लब्धि समाप्त होने पर, जैसे विवाह किसको कहते हैं, 7 फेरे को नहीं, उस 7वां फेरा समाप्त हो जाए उसे विवाह कहते हैं। इस तरह करण लब्धि के बाद सम्यक दर्शन होना निश्चित है। जैसे 6 फेरे हो गए और 7वां फेरा प्रारंभ हो गया, अब कोई कहे कि मुझे नहीं चाहिए, कहते हैं मैं नहीं करूंगा, कि अब कुछ नहीं होगा, बोलो मत, चुप रहोगे। वो 6 फेरे तक तुम कह सकते थे, 6 फेरे तक उठकर भाग सकते थे, इनकार कर सकते थे। 7वां प्रारंभ हो गया तो यद्यपि अभी व्यवहार नहीं हुआ पूरा, लेकिन तो भी अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई वश की बात नहीं। इसी तरह करण लब्धि का प्रारंभ हुआ तो निश्चित है कि करण लब्धि पूरी होकर सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति होगी, ये नियम है, और आत्मानुभूति हो जाती है। इस प्रकार ये हुआ निश्चय। इसमें भी निश्चय क्या हुआ कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान और किंचित चारित्र जो प्रकट होता है वो पर्याय तो हुई निश्चय। हम जो विशुद्धि की बात करते थे और उसको व्यवहार कहते थे ना, व्यवहार मैंने क्या, व्यवहार कहने का अर्थ क्या, खाली व्यवहार नहीं जैसा कहते हैं ये तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार है, तो व्यवहार मैंने क्या, ये व्यवहार, ये इसको सम्यक दर्शन कहना, इसका नाम व्यवहार। जो सम्यक ज्ञान और आत्मानुभूति नहीं है उसको सम्यक ज्ञान कहना, ये व्यवहार। जो सम्यक चारित्र वीतराग दशा नहीं है, राग दशा है, उस राग दशा को निमित्त जानकर उसको वीतराग दशा कहना, धर्म कहना, मोक्ष मार्ग कहना, इसका नाम व्यवहार। व्यवहार है, व्यवहार है, इतना जानना, इसका नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार है मैंने कहा उसके साथ लगाओ कुछ, क्या व्यवहार, व्यवहार अर्थात तुम यह जो आरोप कर रहे हो, अर्थात ये वस्तु जो वैसी नहीं है तो भी तुम इसको वह वस्तु कह रहे हो, ये परिणाम सम्यक दर्शन नहीं है तो भी इस परिणाम को तुम सम्यक दर्शन कह रहे हो, तो इसका नाम व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार हुआ कि जो सम्यक दर्शन नहीं है, केवल शुभ भाव है अथवा देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति रूप शुभ भाव है, तो उसको भी हम सम्यक दर्शन के नाम से इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वह होने पर ही सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होता। बस इतना, वह होता है और सम्यक दर्शन हो जाता, वो नहीं बात। ये बात हम काफी विस्तार से पहले कर चुके हैं। इसलिए व्यवहार है, इसको, इसमें इतनी बात और समझना कि कौन सा व्यवहार है ये, इसमें हम किसका आरोप कर रहे हैं, इसमें सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का किसका कर रहे हैं। तो वो हुआ व्यवहार। तो निश्चय क्या हुआ कि जो वास्तविक श्रद्धा है आत्मा की, वो सम्यक दर्शन की पर्याय निश्चय हुई, वो आत्मानुभूति, वो सम्यक ज्ञान की पर्याय वो निश्चय हुई। और जो अनंतानुबंधी का नाश होने पर जो किंचित वीतरागता के अंश प्रकट हुए, वो सम्यक चारित्र हुआ, स्वरूपाचरण, वो हुआ निश्चय। तो ये निश्चय है तो इसका विश्वास क्या नहीं किया जाए कि इसके आगे एक दूसरा निश्चय और है, क्यों निश्चय व्यवहार का विषय बदलता रहता है। ये भी चर्चा करने की है कि उसका विषय बदलता रहता है निश्चय व्यवहार का। तो पहले हमने यदि उस विशुद्ध दशा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, तो फिर शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा को निश्चय कहा। और अब क्या हुआ कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा है पर्याय, ये भी ममत्व देने लायक नहीं, भले ही शुद्ध हो, शुद्ध होने पर भी अनित्य और क्षण भंगुर होने के कारण ये हमारे ममत्व को निभा नहीं सकती। अर्थात इसको भी पूरा आत्मा मान लिया जाए तो केवल आकुलता ही होती है।
इसलिए ये हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, और केवल वो शुद्धात्मा निश्चय के स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया। वो हुआ वास्तविक निश्चय, अर्थात जिसको समय सार में शुद्ध नय कहा, उस शुद्ध नय का, शुद्ध निश्चय नय का, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वो शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा का नाम भी उस नय का विषय होने के कारण निश्चय कहा जाता है। वैसे आत्मा तो जैसा है वैसा ही हो गया।